महक ने बताया अमन की मौत का राज। अमन के बाद अब है महक की बारी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर महक के ऊपर पूरा ठाकुर परिवार इतने अत्याचार कर रहा है जितने अत्याचार आज तक पद्मा के ऊपर युवराज सिंह ठाकुर ने नहीं करे। लेकिन अगर हम आज युवराज सिंह ठाकुर को देखें जो कि महक के ऊपर इतने सारे अत्याचार कर रहा है, महक से खाना बनवा रहा है, पोछा लगवा रहा है और यह सभी कामों के अंदर अगर जरा सी भी चूक हो जाती है तो वह महक के ऊपर इस तरीके से भड़कता है जिस तरीके से तो आज तक ठाकुर परिवार पद्मा के ऊपर नहीं भड़का है। अगर हम पद्मा की बात करें तो पद्मा को भी एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहां तक पहुंचना एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लिए भी नामुमकिन है। लेकिन अगर हम बात करें अंजलि अवस्थी की तो वह तो कैसे न कैसे करके पद्मा तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें महक की तो महक के ऊपर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं जिस तरीके के अत्याचार तो हमें आज तक किसी भी एपिसोड में देखने को मिले ही नहीं है। और यह सभी अत्याचार सहने के बाद महक फोन लगाती है अंजलि अवस्थी को और सारी ही बातें बता देती है कि किस तरीके से पूरा ठाकुर परिवार महक के ऊपर इतने सारे अत्याचार कर रहा है। महक अंजलि से माफी मांगती है और कहती है कि अंजलि दीदी आप जो भी कहती थी ना वह सारी चीजें आप सच कहती थी। युवराज किस तरीके का लड़का है वो मुझे शादी होने के बाद पता चल चुका है। पूरा ठाकुर परिवार का रंग रूप सब बदल चुका है सिर्फ और सिर्फ शादी होने के बाद। शादी होने के पहले तो यह मुझे किस तरीके से ठाकुर परिवार में ला रहे थे ये तो आपने भी देखा था, लेकिन शादी होने के बाद किस तरीके से यह परिवार ने अपना रंग बदला है यह सारी ही बातें आप नहीं जानती अंजलि अवस्थी। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आप जो भी कहती थी ना वह सारी चीजें सच कहती थी, लेकिन अब मुझे इस ठाकुर परिवार के दलदल से बचा लो। और कहीं ना कहीं अमन भैया की मौत के पीछे भी युवराज सिंह ठाकुर का ही हाथ है, क्योंकि जब मैं युवराज सिंह ठाकुर के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी तो उसने आकर मेरे भैया के बारे में कुछ कहा था। और यह सभी चीजें देखने के बाद तो मुझे शक हो रहा है कि ठाकुर परिवार ने ही मेरे भैया को मारा है। अंजलि को तो पहले युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर शक था ही सही, लेकिन महक की बातें सुनने के बाद अंजलि को पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि इन सभी चीजों के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वह है युवराज सिंह ठाकुर, ठाकुर परिवार और तो और राजवंशी परिवार। यह सभी चीजें देखने के बाद युवराज सिंह ठाकुर महक के पास आता है और कहता है कि महक तूने यह सारी चीजें अंजलि को क्यों बताई? अरे महक तू ठाकुर परिवार के साथ खड़ी है कि उस अंजलि अवस्थी के साथ? महक इस वक्त तक जवाब में कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि महक को पता था कि यह सारी चीजें युवराज सिंह ठाकुर ने ही करी है। और यह सभी चीजें सुनने के बाद देखने के बाद यह ठाकुर परिवार महक के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। आखिर ठाकुर परिवार ने महक के साथ ऐसा क्या करा, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि की चोल से, जहां पर सभी गुंडे अंजलि को घेर लेते हैं, अंजलि के ऊपर हमला करने लगते हैं और इस वक्त तक अंजलि के साथ वहां पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर आ जाते हैं वेद और आरती। वेद और आरती आने के बाद सभी गुंडों को इतना मारते हैं कि सभी गुंडों को अपनी नानी याद दिला देते हैं। और यह सभी चीजें देखने के बाद अंजलि भी जी जान से खड़ी हो जाती है। अंजलि, वेद और आरती मिलकर तीनों ही गुंडों को कुछ इस तरीके से मारते हैं कि वह गुंडे वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। एक गुंडा आरती के ऊपर हमला करने भी आता है, लेकिन वहां पर अंजलि अपने हाथों से चाकू को रोक लेती है और अपने हाथ को पूरी तरीके से खूना खून कर देती है और यही खून गिर जाता है आरती के मुंह पर। अंजलि आरती से कहती है कि आरती तू कह रही थी ना कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन आरती तू अनाथ नहीं है, तेरी माँ हूँ मैं तेरी माँ हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अरे यह अंजलि कहती थी ना कि आरती उसकी बेटी नहीं है, लेकिन आज यह अंजलि कह रही है कि आरती उसकी बेटी है और अंजलि उसकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और यह खून उसका सबूत है। आरती यह सारी चीजें देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज अगर अंजलि नहीं होती तो आरती पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। वह गुंडा आरती के ऊपर चाकू चला देता और आरती की वहीं पर ही मौत हो जाती, लेकिन अंजलि ने सही समय पर आकर सारी सिचुएशन को संभाल लिया और उस गुंडे को वहाँ से भगा दिया। यह सभी चीजें देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आरती और वेद चले जाते हैं उनके घर राजपूत परिवार। इस ओर हम देखते हैं युवराज को, जहाँ पर युवराज तैयार हो चुका होता है। युवराज इस वक्त तक तैयार हो रहा होता है ताकि वह नए कपड़े पहनकर तैयार होकर जाए, घूमे फिरे और अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करे। और इन सभी चीजों के लिए युवराज ने एक शर्ट प्रेस करने को दे रखा था महक को, लेकिन महक यह सारे ही कामों को भूल जाती है और वह खाना बनाने लगती है। युवराज महक को चिल्लाते हुए कहता है कि महक पहले मेरा शर्ट प्रेस करो, उसके बाद तुम खाना बनाना। महक कहती है कि तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाना सिखा रही है। युवराज कहता है कि बनाना सिखा रही है, अभी तुमने सीखा नहीं? अरे यह सारी चीजें तुमको राजपूत परिवार से सीख कर आनी थी ना। चलो वो सब छोड़ो, तुम फटाफट से मेरे शर्ट को प्रेस कर दो। महक इस वक्त तक युवराज के शर्ट को प्रेस करने के लिए लग जाती है, लेकिन बीच में उसको चंद्रभान ठाकुर बुला लेते हैं ताकि वह उसको चश्मा दे सके। महक पूरे घर के अंदर चंद्रभान ठाकुर का चश्मा ढूंढती है, चंद्रभान ठाकुर को चश्मा लाकर देती है, लेकिन उसी के बीच में काव्या जाती है और उस प्रेस को रख देती है शर्ट के ऊपर ताकि वह पूरा ही शर्ट जलकर राख हो जाए। जिसके बाद युवराज सिंह ठाकुर महक को जोरदार चाटा मारे। महक जैसे ही चश्मा देकर युवराज
युवराज के कमरे में जाती है वह देखती है कि युवराज का शर्ट तो जल चुका है। युवराज शर्ट को जला हुआ देखकर बहुत ज्यादा आंख बबूला हो जाता है। युवराज महक के ऊपर हाथ उठाने जाता है लेकिन महक युवराज के हाथ को रोक देती है। महक युवराज से कहती है कि युवराज यह तुम क्या कर रहे हो? अरे जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है तब से तुम मेरे से चिढ़ ही रहे हो, तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो, तुम मेरे को चिल्ला रहे हो और तुमने यह सब चीजें तो शादी के पहले नहीं करी थी। शादी के बाद तो तुम्हारे पूरे ही रंग रूप बदल चुके हैं। युवराज कहता है कि महक तुमको यह सारी चीजों से क्या लेना देना है, और वैसे भी मेरे अंदर तुम्हारे लिए दुश्मनी तभी पैदा हो गई थी जब तुमने पद्मा की बातें सारी ही अंजलि को बता दी थी। अरे तुमने पद्मा की बातें अंजलि को क्यों बताई जब तुमको भी पता है कि ठाकुर परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है, राजवंशी परिवार, राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार एक है, लेकिन फिर भी तुमने इन तीनों ही परिवार के सीक्रेट को अंजलि अवस्थी को बता दिया ना। और यह बड़ी खबर अंजलि को बताने के बाद ना मेरे अंदर तुम्हारे लिए दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब चाहे तुम कुछ भी कहो मुझसे माफी मांगो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी 21 साल पहले तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था, खैर छोड़ो, वह सारी ही बातें तो 21 साल पहले ही खत्म हो चुकी है ना। महक का गुस्सा इस वक्त तक फट जाता है और महक युवराज से कहती है कि क्या हुआ मेरे भैया को, क्या मेरे भैया को भी तुमने ही मारा है क्या पद्मा के साथ साथ मेरे भैया के भी कातिल आप ही हो क्या? इस वक्त तक महक की बातें सुनकर युवराज सिंह ठाकुर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही महक ने युवराज सिंह ठाकुर का शर्ट भी जला दिया था, इसीलिए युवराज सिंह ठाकुर उठकर महक को जोरदार चाटा मारता है और कहता है कि महक अगर आज के बाद तुम्हारे भैया की बातें इस परिवार के अंदर हुई है ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। महक अलमारी से नया शर्ट निकालता है और निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने के लिए। इस और हम देखते हैं महक को जो कि अंजलि को फोन करके कहती है कि अंजलि दीदी आप सही कहती थी, अरे युवराज मेरे ऊपर क्या क्या अत्याचार कर रहा है, मेरे को मार रहा है, मेरे को पीट रहा है, और यह सभी चीजें हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से, क्योंकि मैंने पद्मा का सच आपको बता दिया है ना, इसलिए। और तो और मुझे तो शक है कि मेरे भैया को मारने वाला भी युवराज सिंह ठाकुर ही है। मेरे भैया का एक्सीडेंट जिसने करवाया था वह इंसान है युवराज सिंह ठाकुर, और पद्मा को भी किडनैप करने वाला युवराज सिंह ठाकुर है। अंजलि दीदी मुझे इस ठाकुर परिवार के दलदल से बचा लो, प्लीज अंजलि दीदी बचा लो। अंजलि इस वक्त तक पद्मा की बातों को सुन लेती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है युवराज सिंह ठाकुर और पद्मा का मुंह दबाकर पद्मा को इतना मारता है कि पद्मा को भी उसकी नानी याद दिला देता है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि पद्मा के ऊपर क्या क्या चीजें बीत रही थी वह सारी चीजें पद्मा ही जानती है, लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि पद्मा बहुत ज्यादा रो रही होती है। इस और हम वेद को देखते हैं जहाँ पर वेद अपने कपड़े और तस्वीर रखकर निकल जाता है दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि दिल्ली के राजपूत परिवार के अंदर वेद की शादी होने वाली है। वेद का मंडप सज चुका है और अब कुछ ही दिनों के अंदर हमें वेद और आरती की शादी का भी माहौल देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस और अगर हम वेद को देखते हैं तो वेद के सामने आ जाता है पूरा राजवंशी परिवार। वेद राजवंशी परिवार से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे आप तो जेल के अंदर थे ना, अंजलि दीदी ने तो आपको जेल करवा दी थी। राजवंशी परिवार कहता है कि करवा दी थी लेकिन हमको बेल मिल चुकी है। अरे तुमने क्या सोचा कि हम जिंदगी भर जेल के अंदर ही अपनी जिंदगी काटते रहेंगे क्या? अरे हमारे पहचान के है ना राघव सिंह राजपूत, उन्होंने हमारी बेल करवा दी है। वैसे तुम बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो और तुम इतने समय बाद यहाँ पर क्या करने आए हो? साथ ही हम इतने समय तक जेल के अंदर थे, तुम एक बार भी हमारा हाल चाल पूछने के लिए नहीं आए। वेद कहता है कि मैं बैग पैक करके जा रहा हूँ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अंदर मेरी शादी है, मंडप सज चुका है और आरती के साथ मैं धूमधाम से शादी करूंगा। इस वक्त तक पूरा राजवंशी परिवार वेद को समझा रहा होता है कि वह आरती बेकार लड़की है, लेकिन उदय राजवंशी कह देते हैं कि ठीक है तुम आरती से शादी कर लो, हम भी तुम्हारी शादी के अंदर आएंगे और हमारी बहू को लेकर राजवंशी परिवार के अंदर भी आएंगे। आखिरकार आरती अब हमारी बहू बनने वाली है ना। इस वक्त तक हम देखते हैं कि वेद के हाव भाव कुछ सही नहीं लग रहे थे, क्योंकि वेद को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो राजवंशी परिवार आज तक मुझसे चिढ़ता था, मेरे खिलाफ जाता था और आरती के खिलाफ जाता था, वह राजवंशी परिवार आज वेद के साथ खड़ा हो रहा है और वेद की शादी करवा रहा है। इस और हम देखते हैं आरती को, जहाँ पर पूरा ही ठाकुर परिवार आरती से कह रहा होता है कि आरती तुम्हारे ऊपर इतना खतरनाक हमला हुआ है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? आरती कहती है कि नहीं नहीं, हमला मेरे ऊपर नहीं हुआ था, मेरी मम्मी के ऊपर हुआ था। लेकिन पूरा ही राजपूत परिवार कहता है कि लेकिन उन सभी चीजों के अंदर तो तुम भी शामिल थी ना, तुमने भी तो गुंडों को मारा है और साथ ही साथ वेद ने भी गुंडों को मारा है, तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं आई ना? आरती कहती है कि नहीं नहीं, मैं सेफ हूँ, मेरे को चोट नहीं आई है। पूरा ही ठाकुर परिवार तैयार हो जाता है आरती और वेद की शादी करवाने के लिए। लेकिन इस वक्त तक महक के ऊपर जो चीजें बीत रही है ना, उन सभी चीजों का पर्दाफाश होने वाला है और आने वाली कहानी के अंदर आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा खुलासा देखने को मिलने वाला है। तो आखिर वह खुलासा क्या होने वाला है? अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो नीचे हाइप वाला बटन भी दबा देना, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आए। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।